अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है। उम्मीद करना ठीक होवोगे और सत श्री अकाल, चढ़दी कला च रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ये पंजाब दे पिंड दे पकौड़े। इस गांव में खामोशी है लेकिन यहाँ की हर चीज बोलती है। वाह, तो इतना तोड़ लीजिएगा हम भरपेट खा लें। यहाँ की मोहब्बत, खुलूस, मेहमान नवाजी, साफ आबो हवा, खेत और गांव का खाना, ये है खुरमनिया गांव, जिसे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह जाता है वाघा बॉर्डर। यहाँ मेहमान से इंट्रोडक्शन नहीं लिया जाता बल्कि अपना बना लिया जाता है। इसको कहते हैं पंजाब। चलिए हम आप मिलकर आज इस गांव की सादा जिंदगी जीते हैं। अमृतसर के इस खुरमनिया गांव में आपका स्वागत है। हम इनके दोस्त किसके यहाँ जा रहे हैं हम आज? सर जगरूप सिंह है। जगरूप सिंह जी। जगरूप सिंह जी से कहा है भाई साहब आज हमें आप अपना मेहमान बना लीजिए। जबरदस्ती बन गए आज उनके मेहमान। चलते अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के एक गांव में। यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर बॉर्डर है और तकरीबन 22-25 किलोमीटर अमृतसर सिटी है। इन दोनों के बीच में इस गांव में आज हमारा पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। हम देखेंगे, थोड़ी सी गांव की ज़िंदगी को महसूस करना शुरू करेंगे। पंजाब है, बड़ी सादगी है, बड़ी खामोशी है और यहाँ की आबो हवा और फ़ज़ा में आपको तब्दीली महसूस होगी। फिलहाल हम उनके घर आ गए हैं। ये पंजाब का कल्चर है जिसको बोलते हैं तेल चुवाई। जब भी हमारे घर में कोई फर्स्ट टाइम मेहमान आते हैं ना, यहाँ जगरूप जी ये बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में घर का बड़ा दरवाज़ा सिर्फ ओकेजन्स ही पर खोला जाता था, जैसे फसल कटने पे, किसी शादी ब्याह पे या किसी खास मेहमान के आने पे। जबकि रोज़मर्रा के आम इस्तेमाल के लिए बड़े दरवाजे में बना छोटा गेट ही इस्तेमाल होता था और बड़े दरवाजे के कब्जों में पहले से तेल डाल दिया जाता था ताकि मेहमान के आने पे ये आराम से खोला जा सके। और आज अमूमन बड़ा दरवाज़ा खुलता रहता है, लेकिन रस्मन तेल डालकर आने वाले को ये बताया जाता है कि वो ख़ास मौका है कि आप तशरीफ़ लाएं। बंद रहने की वजह से तो इसलिए वहाँ पे तेल दिया जाता था 2-4 दिन पहले से ही, क्योंकि नॉर्मल हो जाए। पंजाबी जो है ना ये अलग लेवल के लोग हैं। पंजाब मतलब आप ही समझ लीजिए कि हैरत शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि ये जब डाला जाता था जब कोई ख़ास मेहमान आता था और उसके लिए छोटी खिड़की नहीं बड़ा दरवाज़ा खोला जाता था कि मेहमान झुक के अंदर ना आए। इसको कहते हैं पंजाब। अंदर चलते हैं, हैरत शुरू हो चुकी है। आइए जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। आरूफ फादर अच्छा जी। आदाब आदाब। माता हैरत इस गल्ले क्योंकि वेखो पंजाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਦੋ ਮੱਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਚਮਕ ਧਮਕ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ये मेरे भाई की बेटी है। अरे बेटा मेहमान को वेलकम करने का एक दूसरा प्रोटोकॉल था, यानी ढोल की ताल पे पंजाबी फोक नगमों से हमारा खैर मकदम किया गया। इस फनकार का लिबास, ढोल, आवाज़ और वो नगमे सब कुछ ठेठ पंजाबी था। माहौल में सादगी, चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आज खाने के अलावा हर चीज़ बिल्कुल नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, जबरदस्त है जी। जब पंजाब के किसी पिंड में जाके आपको चाय मिलेगी तो मिलेगी चाय गुड़ वाली। इनकी वालदा साहिबा ने मुझे कटोरी में ढेर सारा मसाला दिखाया, कहने लगी ये सारा मसाला इस चाय में जा चुका है। चाय भी यहाँ पे चाय नहीं होती, मतलब दूध में पत्ती होती है वैसे तो। ये गया साहब दूध। अच्छा, आपके यहाँ भैंसे भी पली हुई है सर? जी जी, भैंसे और गायें दोनों हैं। चलिए साहब, यहाँ जब तक चाय बनती है
हम जरा घूम लें सर आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने चप्पल उतारी मुझे। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। जरा देखें सर दाएं बाएं क्या चीज़ है, हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम। वैसे तो हमारा ये बैकयार्ड है जहाँ पे हम अपनी गाय भैंसे या ट्रैक्टर वगैरह पार्क करते हैं। जी। तो वैसे तो हमारे पास ये 2 गायें उधर हैं। अच्छा चलिए उनसे भी अभी सलाम करेंगे। हाँ, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये हमारा मशीन आ जाती है जिससे हम चारा काटते हैं रोज। इसको क्या बोलते हैं जी। जिससे इसको टोका बोलते हैं पंजाबी में, इसका मशीन ये इसका नाम है। हिंदी में इसको बरसीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अल्फा ग्रास बोलते हैं। अच्छा, जो ये हमने अभी खास काटा गाय है। भैंसों के लिए होती हाँ है। गाय भैंसों के लिए। सर्दियों में जो चारा दिया जाता है ना 100% ग्रीन नहीं दे सकते, में अराउंड अबाउट 70-80% पानी होता है, तो देन दे विल गेट डेली वैली प्रॉब्लम ना। तो इसलिए फिर इसको मिक्स अच्छा किया इसके साथ जाता मिक्स है करते हैं। ना वीट की, गेहूं की। जी। उसके बाद जो बचा होता है ना तो अच्छा। सहे। और हमारी जो गायें हैं अभी, क्योंकि सर्दी और कोहरे का बहुत टाइम है, तो ये हमारी 2 गायें हैं एंड द बोथ ऑफ देम आर प्रेग्नेंट्स। अच्छा जी। तो इसको थोड़ा अलग से बांधा हुआ है। बैठिए बैठिए आप बैठिए। नहीं वेलकम करेंगे ना वो। अरे इसका नाम चैंग है, इसका नाम कैथरीन है। बड़े अंग्रेजी नाम रखे हैं जी आपने। क्योंकि कई बार फॉरेनर्स आते हैं तो वो उनको अपना नाम दे जाते हैं। चाइना से लड़की आई थी, इसका नाम चैंग रख दिया। अच्छा और ये जी। कनाडा से आई थी, उसने इसका नाम कैथरीन रख दिया। बहुत अच्छे तो जी। ये पीछे गांव का ये पॉन्ड है। ये सब आपका, अच्छा ये पॉन्ड है। पॉन्ड है, देखेंगे ये माइग्रेट बर्ड हैं। कुछ 3-4 महीने ये सर्दियों में ही मिलेंगे। ये कहाँ से आते हैं सर। ये यूरोप हो गया, हिमालय हो गया, इतनी वहीं से दूर आते- फ्लाई करके? हाँ इतनी दूर से भी फ्लाई अच्छा करेंगे। जी। तो जनाब ये एक ऐसा आपको आज एक्सपीरियंस होगा हमारे साथ साथ, क्योंकि हमें भी होगा और हमें जो एक्सपीरियंस होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो मेरे लिए भी नया है, मेरे देखने वालों के लिए भी नया ही होगा। बड़ा मज़ा आएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज आपको बहुत मेहनत करा दी हमने। कढ़ाई चढ़ गई है पकौड़ों के लिए। ये चाय तैयार होगी। चाय तैयार हो गई जी। तो बड़ी ज़रूरत है इस टाइम ठंड में। वाह जी वाह। ये आप इस्तेमाल करते हो। ये हम फरमाइश पे इस फनकार ने हमें हीर सुनाई। क्या खूब सुनाई। अवल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सुजगदा मूल मियां। क्या बात है जी, क्या आवाज़ है, कितनी सुंदर और कितनी आवाज़ विच लुत्फ है। ओ पहलों आप ही रब ने इश्क कीता, हुक है नबी रसूल मियां। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डे आई टेशन ते अख पिज गई वीरां दी, गड्डे आई टेशन ते अख पिज गई वीरां दी। ये जो ट्रैक्टर की नॉइज है कि यही यहाँ की मौसीकी है। जो पंजाब है वो पूरा खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। पूरे मुल्क के लिए ये गेहूं उगाता है, धान उगाता है, ये गन्ना उगाता है। पिपली दिया छावानी, पिपली दिया छावानी। ये गेहूं है सारे सामने। गेहूं साल में 2 बार हम फसल लेते हैं, और गेहूं के बाद फिर 2 महीने कुछ नहीं, फिर जून जुलाई के आसपास राइस का सीजन आ जाएगा। थोड़ी सी जगह बचा के रखी होती है जिसमें हम अपने घर के लिए सब्जियां उगा के रखते हैं। थैंक यू। तो ये अपने आ गया गार्लिक, अच्छा ये लहसुन है। लहसुन हाँ नीचे आएगा, जैसे प्याज होता है वैसे ही तरीके की ये फसल होती है। तो ये आ गया धनिया, पालक है, सरसों अच्छा है जी। थोड़ा सा। तो ये चुकंदर आ गई, और इसमें हम कोई खाद स्प्रे नहीं डालते, दे ऑल ऑर्गेनिक है। क्या बात है जी। ये देखो चुकंदर हो गई। अब आपको थोड़ा काम तो आपने भी करना है ना। ये वाली है, दोनों हाथों से, मतलब जायका से आप उखाड़ यार लीजिए। ये सीधी मूली जो है ना, ये खड़ी पड़ी है और आपने ये ऐसे ऊपर को उखाड़नी है। अरे यार तोड़ दी मैंने यार। ये गड़बड़ हो गई भाई, मुझे प्रैक्टिस नहीं ना भाई। तोड़ दी मूली हमने। क्या ताजी ताजी मूलियां हैं भाई साहब, ये देख लीजिए। और इस तरह से आपको कुछ खाने को मिलता है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये खाना है, मुझे भूख लगी है खेतों में, राइट, हाँ और मुझे ये धोनी है, हाँ, सही मिट्टी बात लगी है। है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी नहीं है, तो मॉर्निंग ड्यू, नेचर हमें सब कुछ देता है। एंड यू सी धूप गई। क्या बात है। अगर आपके हाथ भी गंदे हैं वाह जी वाह। एंड यू कैन वॉश, अभी मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग ड्यूज है इस पे। है ना,
तो सर्दियों के लिए मॉर्निंग के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा है ना, नेचुरल पानी। बिल्कुल, देखिए और थोड़ा साफ करनी है तो जितना मर्जी आप चलते जाओ। लो जी, पॉलिश हो गई अब तो। कहते हैं देखने में हरियाली आंखों को भली मालूम। क्या बात है जी, क्या ही बात है, क्या अंदाज है। और पंजाब दा पिंड, इतना ज़बरदस्त माहौल, इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर। खुद महसूस कर लें, ये पहली मर्तबा है कि मैं किसी खेत में खुद मौजूद हूँ और अपने ही खाने के लिए सब्जियां तोड़ रहा हूँ। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। तो इतना तोड़ लीजिएगा, हम भरपेट खा लें। तो भाई हमने सारी सरसों ही अपना सरसों का साग, आज सरसों के साग के खेत से तोड़ लिया है। और सिंह साहब हमारे कह रहे हैं कि भाई यही आपको पकवा कर खिलाएंगे। और आज की ये समझ लीजिए कि हमारा अब खाना ऐड होगा इस वीडियो में। अभी तक खाना नहीं था, लेकिन अब खाना आ गया है वीडियो के अंदर। ये इधर क्या है सर? ये भी सरसों है। अच्छा, ये भी छोटा है। हाँ, ये बताता हूँ। हाथ जमीन में डालते और निकल आता है कुछ ना कुछ। ये कुदरत है सर, बिल्कुल, ये रब का करम है सर। हमने सब्जियां तोड़ी, ट्यूबवेल से ताज़ा पानी पिया और अब वक्त है घर जाकर ये सब्जियां किचन में दी जाएं ताकि हमें ये लंच में खाने को मिले। लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए जगरूप साहब ने अब अपने घर में ये इंतज़ाम कर लिया है कि वो फैमिलीज़ जो मेरी तरह इस गांव की ज़िंदगी को करीब से देखना, समझना, महसूस करना और इसे जीना चाहती हैं, इनसे रब्ता करके एक वाजिब कीमत पर यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं और गांव, खेत, सुबह शाम इन सब चीज़ों का लुत्फ़ ले सकते हैं। ऑनलाइन हम वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद हाँ जी, मैं यहाँ बैठ ही जाऊँ अब तो अम्मा जी के पास। ये बात सही है। साग तैयार हो गया साहब। साग अभी ताज़ा ताज़ा तोड़ा है, ताज़ा ताज़ा इन्होंने तैयार कर दिया है। क्या बात है इस साग की, जो लकड़ियों पे पका है। चलो जी, आज फिर ये दावत हो गई हमारी। ए साढ़े पिंड की दावत। ये हमारे पंजाब की दावत है। इतनी खास है कि आप सब्जी तोड़कर लाए हैं हमारे साथ जाके। वालदा साहिबा ने बनाई है और अब हम इसको खाएंगे। ये है कमाल। आज का खाना खास होगा। अच्छा जी, भाई साहब ये दस्तरखान बड़ा सा लगा दिया है सिंह साहब ने। ये क्या क्या है साहब? ये तो दाल दिख रही है मुझे। दाल होगी, हाँ जी, आलू गोभी, अच्छा, ये सरसों का साग बहुत खास है। दो तरह की रोटियां भी आ गई। ये है पंजाब का खाना। ये है, समझ लीजिए कि वो खास सादगी वाला लेकिन बड़ा हैवी खाना है। सर इस खाना शुरू करें सर? अच्छा, क्योंकि ये पंजाब का दस्तरखान है, वो भी पंजाब के पिंड का दस्तरखान है, इसलिए आपको साथ में देसी घी सबसे पहले आके रखा गया है। वो आपको साथ में मिलेगा, इस्तेमाल कीजिए। वाह जी वाह। घी डाल लीजिए अपने हिसाब से। दाल जी सर, मैं घी ज़रूर लूँगा। अच्छा, घी हमें डालना है साग में और दाल में? कहीं पे भी। गोभी में तो नहीं ना? चलिए साहब, ये दाल में हम घी डालेंगे। ये घी खरीदते हैं जी या निकलता है घर में? नहीं, गाय भैंसें घर की हैं तो घर का ही होगा। ये बात सही है जी। इतनी मेहनत करके फिर बाजार से लेना क्या मतलब। वाह। तो भाई शुरू करें इस खास खाने को। अच्छा जी, ये रोटी ले लेते हैं साहब, मक्के की रोटी। सरसों का साग है, ताज़ी ताज़ी पक के आ रही हैं रोटियां और ताज़ी ताज़ी हमें खाने को मिल रही हैं। सबसे पहले इस मक्के की रोटी से खाया जाएगा ये सरसों का साग, जो यहाँ का खास कॉम्बिनेशन। वाह जी वाह। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये साग हमने आज अपने हाथों से तोड़ा है। बिस्मिल्लाह। ये खीर है आपके लिए। क्या घुलावट है यार, ये कमाल है। दाल देखते हैं। अच्छा सर, दाल कौन सी होती है ये? उड़द की है? हाँ जी, चने उड़द की लग रही है मुझे। जी जी जी, मिक्स है। मिक्स है जी, चने उड़द की है दाल। बिस्मिल्लाह। भाई बात ये है कि हम अमूमन ये कहा करते हैं कि शादियों का खाना हम रिव्यू नहीं करते क्योंकि उसमें जज्बात होते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस खाना। ये घर का खाना है, ये बड़ी मोहब्बतों से भरा खाना है, ये बेहतरीन है। इस खाने को हम कैमरा बंद करके खाएंगे। कमाल है यार। बात यह है कि पंजाबी खुश होगा तो लस्सी, पंजाबी को गम होगा तो लस्सी, लड़ेगा तो लस्सी, दोस्ती करेगा तो लस्सी, खाना खाने से पहले लस्सी, खाना खाने के बाद लस्सी। ये है पंजाब। तो लस्सी नहीं छूटती साहब।
बाबूजी हंस रहे हैं मेरी बात पे, लेकिन बात मैंने गलत तो नहीं कही? बात सही है। वाह, इतनी स्मूथ लस्सी तो नहीं मिलती, बहुत अच्छी है। ये पीने तो आना पड़ेगा, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, कमाल है। अच्छा बात यह है कि वैसे ही मैं कहता हूँ कि पंजाब की जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो एक अलग बात है। जब डेयरी प्रोडक्ट खुद घर में हो, यानी गाय भैंसें पली हुई हैं, दूध और ये सारे प्रोडक्ट इनके अपने प्रोड्यूस होते हो घर के लिए, तो फिर बात ही क्या है, सब कुछ कमाल है यार। और इस सब के साथ गांव की खामोशी, लेकिन परिंदों की आवाज़, नेचर की आवाज़ें, साफ़ सुथरी हवा, तो शहरी क्या जाने यार। इसके लिए तो आपको गांव में आना पड़ेगा। कैसे आना है थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। भाई साहब, मैंने कहा जी दूध लेने दुकान पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई साहब दूध हम दुकानों से नहीं लेते, दूध हम यहाँ से लेते हैं। अल्लाह, आधी से ज़्यादा समझ लीजिए हमारी उम्र तो गुजर गई। अब आके ये खालिश दूध पीने को मिल रहा है जो सामने निकला है, और सामने सामने हम पी के देखते हैं इसको कैसा है। सुना है कि ये थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा मीठा होता है। गर्म मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मीठा ज़बान बताएगी। बिस्मिल्लाह। इस दूध में वो जायका है जो मैंने आज पहली बार चखा है। ये सब गाँव में आने के फ़ायदे हैं, ज़रूर आइएगा। सर अगर कोई आना चाहे तो मुझे बताइए। जैसे हम तो इनकी यारी दोस्ती में आ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये साहब की सर्विसेज हैं, साहब इस तरह की सर्विसेज फॉरेनर्स को देते हैं, या जो भारत के भी किसी कोने से आना चाहें, गांव की ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस करना चाहें, वो सब यहाँ पर इनके ज़रिए से किया जा सकता है। साहब कहाँ आना होगा, कैसे आना होगा? 7837847758। तो आप इस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें तो आप आ सकते हैं, या फिर आप रिसर्च कीजिए गूगल पे हार्ट ऑफ पंजाब विलेज टूर, हार्ट ऑफ पंजाब विलेज टूर, तो आपको हमारी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको नंबर मिल चुका है, इनको कॉल करके तंग कीजिए, ये सारी तफसील आपको बता देंगे। कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में वो बनते हैं जब इतनी सर्विसेज, इतना टाइम, इतना सब कुछ स्पेंड किया जाता है। लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो कमाल होगा। और अच्छी बात यह है कि फैमिलीज आएंगे तो उनको फैमिली वाला ही माहौल मिलेगा। बाबूजी की वालदा ने हमारे लिए खाना बनाया, सब लोग घर के लगे हुए हैं, ये कमाल है। ज़रूर आइएगा एक बार। तो ये सुबह से लेके अब दोपहर तक का वक्त बड़ा खूब गुजरा, इस गांव में गुजरा। खुरमनिया गांव अमृतसर से कुछ दूर। हम सुबह आए, भैंस का दूध भी निकाला गया, उस दूध की चाय पी, हम खेतों में गए, वहाँ से हमने सब्ज़ी तोड़ी, वो सब्ज़ी पकवा कर यहाँ हमने खाई। ये सब कुछ एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। ये ट्रैक्टर था और हम थे, हमने ट्रैक्टर चलाया। और ये समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो हर अंदाज से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मूँछों को ताव लग गया है बात शुरू हो चुकी है और लगभग हम 3-4 घंटे साथ रहे। सर बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी। इन सबसे अलग जो आपकी मेहमान नवाजी, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ मिली, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और यकीन है मुझे कि मैं दोबारा जल्दी आऊँगा। डेफिनेटली, गलती वलती अरे होती हो साहब तो माफ कैसी कीजिए। बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। अब मैं माता जी का आपकी ज़रा शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा जी, तो आपसे भी बड़ी मेहनत करा ली, सुबह से आप लगी हुई थी। अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह यूं ही सलामत रखे सब बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच जी। बस आप थैंक यू। यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, वरना मुझे लग रहा है 2 दिन में यहाँ रुक गए थे, वज़न बढ़ाकर भेजेंगी। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को हमारी इस सबसे अच्छी होस्ट के साथ इस खुरमनिया गाँव से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्हों का विजिट सी और इतना अच्छा, इतना ज़्यादा मैं तो इन्हों बिल्कुल खुब के रह गया कि की मतलब हो रहा है। और इतना प्योर चीज़ों को दिखाया गया, इतनी प्योरिटी और एंड देखो किमें मतलब सारे इकट्ठे खड़े ने और इन्हों की आपस जी यूनिटी है, देखो ना किमें आपस इकट्ठे खड़े ने, इतनी मुहब्बत है। और वॉकिंग टूर अमृतसर वॉकिंग टूर वालों का मतलब तरफों में है थी ये व्लॉग ग्लोबल सेंटर। और इतना ज़बरदस्त कि स्पेशल थैंक्स टू दीपक जी फ्रॉम अमृतसर वॉकिंग टूर। मतलब मैं कहना दीपक जी कमाल, बहुत ज़बरदस्त। और मैं ना प्योर विखाया उन्होंने पिंड जाके ऑन ग्राउंड ऑन सरफेस कि मतलब कि खाने ने और पिंड का माहौल। अमृतसर वैसे ही पंजाब तो नेड़े वे, वो कह रहे हैं नॉमिनल चार्जेस, तो असी तो वेखा जो पंजाबी को जाने चार्जेस की गल नहीं होंगी। तो मैं ना भी मुहब्बत वंडते हैं, प्यार वंडते हैं।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਔਰ ਆਵੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਲਸ ਖੁਰਾਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਓਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।